लखनऊ जिला अस्पताल में सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। वैक्सीनेशन अभियान का लिया जायजा, बच्चों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने कहा, कोविड प्रबंधन में यूपी सबसे आगे। लखनऊ में 39 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। पीएम के नेतृत्व में वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 1,40,000 बच्चों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। 2150 केंद्रों पर बच्चों का वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ओमिक्रॉन वायरस कमजोर पड़ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है, मास्क जरूर पहनें। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम ने भी वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। असम के डिब्रूगढ़ में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा। वैक्सीनेशन सेंटर की समीक्षा की। अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों का टीकाकरण। 15 से 18 साल के बच्चे ले रहे कोरोना वैक्सीनेशन का डोज। भोपाल में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीका लगवाने वाले बच्चों से की बात। देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। 15 से 18 साल के बच्चों को लग रहा टीका। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पार्ट पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन की भी सुविधा। सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा राम नाईक का विमोचन किया। सीएम योगी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर किया नमन। ट्वीट कर लिखा, महान समाज सुधारक, भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की प्रथम शिक्षिका, नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक को नमन। बीजेपी सांसद ने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने की मांग की। सांसद हरनाथ यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने लिखा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से चुनाव लड़े योगी, पहली बार यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अमेठी दौरा। राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का करेंगे शिलान्यास। अमेठी में सीएम योगी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। स्मृति ईरानी भी रहेंगी मौजूद। अमेठी को सीएम देंगे बड़ी सौगात। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर की आंगनवाड़ी वर्कर बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। आज लखनऊ में होगा सम्मान समारोह। नए साल में देवबंद को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। एटीएस सेंटर में 100 से ज्यादा कमांडो की तैनाती की जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा, 2017 का प्रदर्शन फिर दोहराएगी पार्टी, सीट का चयन करेगा आलाकमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ बस्ती दौरा। आज बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में करेंगे शिरकत। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज होगी बीजेपी शासित राज्यों की मीटिंग। जेपी नड्डा लेंगे विकास के रोडमैप की जानकारी। प्रदेश में पार्टी संगठन पर भी होगी चर्चा। यूपी बीजेपी का नया चुनाव अभियान। लाभार्थियों से संवाद कर बीजेपी को वोट करने की अपील। 4 जनवरी से शुरू होगा लाभार्थी संपर्क अभियान। सपा के बाद बीजेपी का भी ब्राह्मण वोटरों पर नजर। पार्टी ने 80 ब्राह्मण संगठनों को अपने पक्ष में लिया। 4 जनवरी को लखनऊ में आयोजित होगी बैठक। कन्नौज में अतुल जैन को फैक्ट्री लेकर पहुंची आईटी की टीम। पूछताछ जारी। पंपी जैन के छोटे भाई हैं अतुल जैन। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन को कानपुर लेकर पहुंची आईटी की टीम। अतुल जैन ने तिलकनगर वाले घर लेकर पहुंची टीम। इत्र कारोबारी पंपी जैन के घर पर 65 घंटे से चल रही छापेमारी। आज भी छापेमारी जारी। 40 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग के सवाल पर भड़के एसपी एमएलसी पंपी जैन। विदेशी फंडिंग से किया इनकार। छापेमारी पर बोले समाजवादी पार्टी एमएलसी पंपी जैन। आईटी टीम को कुछ नहीं मिला, आईटी अधिकारी मौज कर रहे हैं। यूपी चुनाव में फिर हुई औरंगजेब और जुन्ना की एंट्री। गिरिराज सिंह ने कहा, यूपी में योगी के 5 साल में आज ना जुन्ना की राह पर चलने वालों की खैर है, ना औरंगजेब की राह पर चलने वालों की खैर। मुरादाबाद में एसपी सांसद हसन ने जुन्ना से की सीएम योगी की तुलना। बोले, योगी सरकार का 2 कौमी नजरिया जुन्ना जैसा, अखिलेश कर रहे मक्कारों से मुकाबला। हाथरस में श्रीकांत शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि पहले की सरकारें डरती थी, उन्हें लगता था कि रोजा अफ्तार कराने से सरकारें चलती हैं। हमने काम पर वोट मांगा है। कानपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में मिसाइल बन रही है। जब वो मिसाइल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में गिरती है तो राहुल और अखिलेश को लगता है उनके कार्यालय पर गिरी। अलीगढ़ के अतरौली में ब्लॉक प्रमुख द्वारा कराए गए विकास कार्य का शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। लखीमपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या मामले में गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा कांड में सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। 5000 पन्नों की चार्जशीट लेकर सीजीएम कोर्ट पहुंची एसआईटी। सुल्तानपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रहे मौजूद। जनता के सामने रखी सरकार की उपलब्धियां। चित्रकूट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के लिए दिया मंत्र। रायबरेली में समाजवादी पार्टी की गठबंधन दलों के साथ समन्वय बैठक। जिले की सभी 6 सीटों पर सपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का किया आह्वान।
वाराणसी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित संकल्प महारैली में शिरकत की। बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं। बागपत के बरनावा गांव में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में पावा मां पर्व कार्यक्रम मनाया गया। चुनाव में शराब परोसने वाले प्रत्याशियों का बहिष्कार करने की कही बात। वाराणसी में मंडी शुल्क के विरोध में किराना व्यवसायियों ने निकाला वाहन जुलूस। मंडी शुल्क को लेकर शासन के खिलाफ की नारेबाजी। शामली के कैराना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रामीण का धरना 17वें दिन भी जारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन पूजन। पंजी चौराहे पर क्रॉसिंग और मवी के पास से पुल निर्माण बंद कराने के लिए प्रदर्शन। बाराबंकी में प्लॉट दिखाने के बहाने महिला से रेप करने की कोशिश। प्रॉपर्टी डीलर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बागपत में नेशनल हाईवे पर 3 ट्रक आपस में टकराए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में धड़ल्ले से चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी। 14 युवकों समेत 2 होटल संचालकों को भी किया गिरफ्तार। लखीमपुर में पुलिस ने किया लूट गिरोह का खुलासा। लूट और चोरी के मामले में शातिर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपी से 5 तमंचा और कारतूस बरामद। कुशीनगर में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 1 कार 3 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद। 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बुलंदशहर में गोदाम की दीवार काटकर लाखों के माल की चोरी। अज्ञात चोरों ने स्टील के गोदाम पर किया हाथ साफ। चोरों की तलाश में पुलिस। कानपुर में कार में आग लगने से बचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में 2 ऑटो चालकों में जमकर मारपीट। सवारी बैठाने को लेकर हुई थी मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में चोरी और हत्या की घटना से इलाके में बचा हड़कंप। पुलिस ने मामले का संज्ञान को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक। ठंड और शीतलहर के चलते काशी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से बंद रहेंगे। 8 जनवरी तक सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश। बदायूं की माही खान ने दिखाया हुनर। कपड़े पर बनाया राम मंदिर। अपने बनाए राम मंदिर को मुख्यमंत्री योगी को करना चाहती है विरोध। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग की चयन सूची आज होगी जारी। 4 और 5 जनवरी को जिलों में होगी काउंसलिंग। करीब 6,000 अभ्यर्थियों का होगा चयन। कल से 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सीएम कल लोक भवन से ई बसों का लोकार्पण करेंगे। नए साल से ई बसों में दिव्यांग कर सकेंगे मुफ्त सफर। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर लोगों में दिखा गुस्सा। स्थानीय लोगों का कहना है स्टेशन के नाम में जिले का नाम तो होना ही चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा। आज परेड ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के विकास नगर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम धामी का रोड शो में हुआ शामिल। बीजेपी के रोड शो में उमड़ी भारी। उत्तराखंड के विकास नगर में नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम धामी विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे। जनसभा को भी किया संबोधित। उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने नियुक्त किया पर्यवेक्षक। मजबूत दावेदारों की सूची को प्रदेश बीजेपी नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा में मोटर मार्ग का किया शिलान्यास। फलसीमा को टाटिका गांव से जोड़ेगा सड़क का रास्ता। पिथौरागढ़ के पौड़ गांव में कांग्रेस ने किया युवा समारोह का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बीजेपी सरकार पर महंगाई और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। देहरादून के डोईवाला में बीजेपी नेता जितेंद्र नेगी ने स्थानीय उम्मीदवार को जिताने की अपील की। कहा लोकल कैंडिडेट करेगा बेहतर विकास। केजरीवाल सरकार के शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में प्रदर्शन। अक्षरधाम मंदिर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध लगा जाम। दिल्ली के सभी 11 जिलों में दिल्ली बीजेपी का चक्का जाम। बीजेपी का चक्का जाम से NH24 लक्ष्मीनगर पर भारी जाम। LOC पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक घुसपैठिया ढेर।